Shantanu. Hi Garima, what's up? Nothing, yeah. I was just reading this news in today's newspaper and I was a little confused about what this really means. So can you explain? For sure, yeah. And this is a very interesting event that has happened in the NGO world, right? तो अभी current ecosystem में एक बार explain करूंगा. And इस video में what I will do is I will try and explain what has happened, what has changed, what was the ecosystem behind the NGOs and पहले कैसे transactions हो रहे थे. And then we will dive deeper into what these zero coupon, zero principal bonds are. And this is a very interesting concept. And this is a very new name that has been given to a old product kind of, right? तो पुराना चीज है, packaging new है. So we'll dive deeper into that and we'll also talk a little about social stock exchange. So that's how we'll cover this whole thing. Now सबसे पहले कैसे होता था? पहले फंड रेजिंग कैसे करते थे? पहले कॉर्पोरेट्स एनजीओस के पास कैसे पहुंचते थे? तो अभी क्या है ना, अभी भी पहले मैं बोल रहा हूं तो अभी भी वही चल रहा है. बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं सोडू से हु कनेक्ट कॉर्पोरेट्स टू एनजीओस दैट आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट, right? And these brokers, so to say, take a 4%, 5%, 10% cut from the CSR spend that the corporate is donating probably to an NGO, right? And फिर भी corporates में ऐसा होता है कि वो गलत NGOs के पास पैसे चले जाते हैं who are not actually creating any social impact. That's problem number one. Problem number two is that कोई impact reporting नहीं है, right? So a corporate कैसे ट्रैक करते हो आपका स्पेंड आपने जितना किया मार्केटिंग में, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स क्या है, राइट? यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करो कि सोशल इंपैक्ट वो कैसे क्रिएट कर रहा है, कितना क्रिएट कर रहा है, राइट? सो जो भी रिपोर्टिंग है सोशल इंपैक्ट का, दैट इज वेरी हैपेजार्ड. सो दैट इज अ प्रॉब्लम दैट एनजीओज ऑल्सो हैव कि यार इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स तो बैठे हैं इन्वेस्ट करने को, बट कोई स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट फॉर्मेट नहीं है जिसको देख के इन्वेस्ट करेगा एक इम्पैक्ट इन्वेस्टर या एक कॉर्पोरेट भी जो सीएसआर के थ्रू स्पेंड करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, राइट? तो ये अभी इकोसिस्टम था, ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ था. अब यहाँ पे आ गया फाइनेंस मिनिस्ट्री ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड दिस हेडिंग is the solution to that problem from their perspective. अभी इन्होंने क्या किया, एक जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड बना दिया है. What is a zero coupon zero principal bond? If we talk in layman terms, what is a loan? Loan is nothing but principal plus interest over a period of time, right? So प्रिंसिपल अमाउंट होती है मान लो 1 लाख रुपए की, इंटरेस्ट मान लो 10% है, 10,000 रुपए एवरी ईयर इंटरेस्ट पे करना है कॉर्पोरेट को, करेक्ट? जीरो कूपन क्या होता है? इंटरेस्ट को कूपन बोलते हैं अपन. तो जीरो कूपन बॉन्ड तो सबको पता है क्या होता है ऑलमोस्ट, राइट? कि वो वाला, करेक्ट, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो वाला लोन इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट? अब ये बोल रहा है यार जीरो इंटरेस्ट एंड जीरो प्रिंसिपल ऑल्सो, तो मतलब ये लोन ही नहीं रहा ना, इन अ वे इट बिकम्स लाइक अ डोनेशन. Exactly. So this is a pure donation which is getting a legitimate form. Now why and do a very fancy name. And a very fancy name, zero coupon zero principal bond, which is basically a donation bond, right? We can name them as donation bond for layman, right? Yes. Hopefully ये catch on हो जाएगा और लोग इसको donation bonds बोलने लगेंगे. तो ये donation bonds क्यों बना रहे हैं ना, इसके पीछे इंटरेस्टिंग चीज है कि इन्हें ये सिक्योरिटी का रूप देना चाह रहे हैं. What is a security? It is a, आपने क्या बोलते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योरिटी है, इक्विटी इज अ सिक्योरिटी, राइट? जब भी मैं किसी को कुछ भी पैसा देता हूं उसके बदले मुझे वो जो भी इंस्ट्रूमेंट देता है, दैट इज अ सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट. As simple as that. You can remember it that way. So if I'm investing in a mutual fund, the mutual fund will give me units of that mutual fund. Those units का एक डॉक्यूमेंट होगा which is my security, right? मैं इक्विटी शेयर्स खरीदूंगा स्टॉक मार्केट से, मुझे इक्विटी मिलेंगे कंपनी के, वो मुझे वो इक्विटी शेयर्स एज सिक्योरिटी मिल रहा है, राइट? मैं किसी को लोन दूंगा, वो मुझे डिबेंचर इशू करेगा, वो डिबेंचर सिक्योरिटी है. ये सिक्योरिटी होती थी. अभी ऐसा सोचो कि आप एक एनजीओ में कॉर्पोरेट हूं, मैं आपको डोनेशन दे रहा हूं, राइट? आप मुझे कोई डोनेशन रिसीट दे रहे हो, क्या वो सिक्योरिटी है? नो. एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट इज नॉट अ सिक्योरिटी, राइट? नाउ दे हैव ब्रॉट इट इनटू द परव्यू ऑफ अ सिक्योरिटी. What happens when you make it a security? It becomes tradable. Okay, right? But like, why do I want to trade it? Right. So you don't want to trade this. When do you trade securities? When there is a payback promise, right? कि पैसा वापस भी आएगा या पैसा वैल्यू बढ़ेगा उस सिक्योरिटी का. इस सिक्योरिटी को सिर्फ इसलिए ट्रेडेबल बना रहे हैं ताकि दे कैन लिस्ट इट ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज.
Okay. नाउ यू विल थिंक यार ये क्यों करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हाँ, जा रहा है, ये थोड़ा घूम के है. आई टेल यू कि हाँ. प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रहा है. 2-3 प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व कर रहा है, राइट? क्या क्या Okay. प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व कर रहा है? इट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ कॉर्पोरेट्स फाइंडिंग एन एनजीओ, Oh, okay. राइट? एंड ये सिक्योरिटीज क्या कोई भी इशू कर सकता है क्या? इक्विटी शेयर्स कहीं किसी के भी लिस्ट हो सकते हैं आज के दिन एनएससी नहीं, बीएससी पे? listed सेबी company खड़ा है चाहिए. पीछे, हाँ. right? SEBI is the watchdog that's looking after these Yeah. transactions in debt market, in equity market, everywhere. SEBI बोल रहा है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ले रहा हूं कि I will vet these companies, these NGOs who will list on a social stock exchange, Oh, which is a nice. beautiful concept, right? तो आपको यहाँ पे दिखेगा SSE का concept. It's a social stock Social exchange. stock. What does a social stock exchange mean? क्या वो LinkedIn, Twitter ये सब का stock exchange है? नहीं. It is a stock exchange for social enterprises. Enterprises prioritizing social impact instead of shareholder profit maximization. राइट? तो अपना टिपिकल स्टॉक एक्सचेंज जहां पे नॉर्मल कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज जहां एनजीओज एनपीओज लिस्ट हो रहे हैं, राइट? दिस वाज इन द वर्क्स क्वाइट बैक. I had written a piece on it in June 2020 about social stock exchanges. So ये उस टाइम उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था और अब वो इम्प्लीमेंटेशन पे आ रहे हैं इसके. एंड रीड ऑन पे भी हमने कवर किया था ये एज एन आर्टिकल. वी कैन पुट द लिंक ऑफ दिस आर्टिकल इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. Now, what does a social stock exchange do? It brings in a lot of NGOs, lot of social enterprises, and वो इसका एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग बना रहे हैं कि आप इम्पैक्ट रिपोर्टिंग एक स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे. एक स्टॉक एक्सचेंज भी आज के दिन लिस्ट जब करता है कंपनी को, तो उसके लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस होते हैं कंपनी के, एलओडीआर ऑब्लिगेशंस होते हैं, राइट? द कंपनी हैज टू फॉलो दोज रूल्स ऑफ सेबी टू बी लिस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म, अदरवाइज इट विल बी स्ट्रिकन ऑफ. तो दैट इंश्योर्स दैट द कंपनी इज कंप्लायंट, राइट? इधर भी यही सेम चीज होगी, दैट यू वांट टू लिस्ट ऑन योर सोशल स्टॉक एक्सचेंज, you will have to as an NGO do these minimum reporting criteria को fulfill करना पड़ेगा, इतना impact आपको create करना ही पड़ेगा. This So a helps. random company can't just like call itself an NGO and get the money for it, right? Correct. For its topic. Okay. Correct, exactly. For a corporate, what this does is it gives a marketplace for them to look at these projects, evaluate कि यार ये ना maximum social impact drive कर रहा है, and I will put my money behind these people. So that uses the concepts of capitalism, that money should chase innovation and innovation should create more money in a social context, right? In a social But impact. I think also help with their ESG norms and all things, because if you can directly see the social impact a company is creating, उनका ESG score भी वैसे improve हो. हाँ, so ESG investing happens in normal companies. These are NGOs. They will never return the money back. You're not investing, you're donating. You don't expect to get back the money. तो ये वहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट? ESG वाला उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है इनके लिए प्रॉब्लम, गेट इट? तो इन्होंने इसीलिए ये ZP बॉन्ड्स निकाला है, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे ये लोग अब रजिस्टर करेंगे, एंड कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का एक सेगमेंट होगा which will be SSE, and they're saying that this benefits everybody in the ecosystem. So this benefits the corporates who want to find companies, NGOs who are looking for social impact, and I think startups also who are just obsessed about social impact, social entrepreneurs jo hai, now they will be also looking at this route, because fundraising becomes much easier this way, and they become more compliant and they become more visible also. सबसे बड़ा बेनिफिट एक कंपनी लिस्ट होती है तो उसको विजिबिलिटी मिलती है. And this is taking, and our finance minister has also said that this is taking the capital markets closer to the masses, so that we can meet various social welfare objectives. And this is driving that concept of you take care of each other, and the government is there to create the governance models to do that. The government will not interfere in social welfare, right? Up to a level they will, but overall आप एक दूसरे की ख्याल रखो, हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बैकएंड पे. So that is a very welcome move, at least from personal opinion है मेरा. And this comes under the regulatory ambit of SEBI, तो सेफ रहता है, तो वो सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहा है. सो बेसिकली इन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए. ब्रोकर्स को हटा दिया कि भाई पता नहीं तुम सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो. SEBI को घुसा दिया बीच में. SEBI is one of the toughest organizations out there in India, who will not do इधर उधर का चीज, who will be very strict, right, in terms of letting such people in, and it makes the impact reporting standardized. So across the board it solves a lot of problem, and through an instrument which is now called
ZC, ZP, another jargon that they've introduced for us to explain. No, but we call them donation bonds. No, I think that's the word now, donation bonds. Yeah, that's the word. And इसका और भी टेक्निकलिटीज ये है कि 2 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा, जैसे एसएमई आईपीओ होता था. तो एसएमई बोर्ड आईपीओस जो होते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के, दैट हैपेंस ऑन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. दे कैन आल्सो गेट लिस्टेड, एसएमईज कैन आल्सो गेट लिस्टेड, बट उधर मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट होता है 2 लाख, right? So now I think a lot of people, individuals, family offices and all will also find, look at these social impact projects and probably back them, right? We will probably be able to democratize that space also, right? And एक और चीज इसमें interesting कर रहे हैं that they are planning to give tax benefits to incentivize participation in these, which is a beautiful thing. Yeah. Correct. कि यार हाँ, विमेन हाइजीन को हमें इंसेंटिवाइज करना है, हमें एडुकेशन को इंसेंटिवाइज करना है, लर्निंग आउटकम्स को इंसेंटिवाइज करना है, हमें कोई भी XYZ को चीजों को इंसेंटिवाइज करना है, हम उसके लिए टैक्स बेनिफिट डाल देते हैं. So that becomes a beautiful way to drive social impact at scale in a very capitalist way. Agreed. Basically, think everyone wins, and finally the money that was supposed to drive impact will actually drive impact instead of going to rent. Exactly. And organizations will now be incentivized to report their impact in a much more better way, right? So that visibility is there, so that they have the best brand out there in creating social impact, so that they can attract the maximum capital. Also and good PR for them. Good PR for them, absolutely. And when they attract more capital, but they drive more social impact. So in social impact space also, there's economies of scale, right? If I am serving 10 kids in a slum or in a rural area versus me impacting 1 crore kids, right? That comes with money, that comes with scale. My cost to reach every incremental beneficiary keeps reducing. So that's a beautiful thing that can happen in this space. I am 100% backing this idea, and I just love that this is happening. Yeah, I mean, very interesting. Also, the social stock exchange idea, it seems like a oxymoron, but very no, good I've idea. written a piece around Bringing it. Together socialism and capitalism. Correct. And I'll share that piece with everybody, with you also. And just read through it and you will find how these two things are very interrelated. The capitalism that we see today is only 50 years old. That is the sad part. It has been availability bias बहुत ज़्यादा create कर दिया गया है इसके around. True capitalism था to create impact. Business का purpose is to create value in society by leveraging resources of society. It was never about exploiting resources. That was very Milton Friedmanish. And if you see the pollution impact जो हमने create कर दिया, pollution all of that has happened 50-70 years ago. Milton Friedman is the single most, I mean, that person should be blamed like anything for creating the environmental problems that we have today because of industrial revolution. Finally, we're moving towards the good kind of capitalism. Yeah, I wish he was born in a place जहाँ का language किसी को नहीं समझ में आता, तो उसके ideas ही popular नहीं होते. वो English में ideas popular कर दिया तो अमेरिका में popular हो गए. But yeah, jokes apart, this was it. And I hope you could understand what this is. A lot of jargon, but a very simple concept if you look at it. Very simple, very, very interesting concept. Yes. Chalo guys, thanks. Do subscribe to the channel and we'll keep sharing more such content as we move along. Do share this with your friends also. And social impact का फैलाते रहिए. हमारा भी impact बढ़ता रहेगा. And keep reading on. Yes. Chalo. Bye-bye guys. Bye.